शुभ अस्तित्व, एक नए युग के अस्तित्व के साथ। नहीं थम रहा विवाद, किन्नरों में गैंगवार जारी, प्रशासन परेशान, कहीं खूनी संघर्ष में न बदल जाए विवाद। हिंदू मुस्लिम में बटे भोपाल के किन्नर। भोपाल के थाना कमला नगर में हुए विवाद पर किन्नर देवी रानी और विपाशा ने कहा कि काजल ठाकुर द्वारा मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। हमने कोई मारपीट नहीं की है। अगर मारपीट की होती तो वह सुबह घटना की कंप्लेंट करते, ना कि सुबह की घटना की शिकायत शाम को करते। मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। देवी रानी ने कहा कि यह भगवा चोला ओढ़कर सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। यह हमसे जिहादी बोलते हैं, जबकि ज्यादातर लोग खुद काजल ठाकुर के टीम में शामिल हैं। किन्नर रानी देवी ने कहा कि अच्छी तरह से जांच होती है तो इनकी सच्चाई भी सामने आ जाएगी। काजल हम लोगों को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रही है। आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि आपने ये क्या थी पूरी घटना? भाई यार ये सब झूठी बातें, इनके झूठे आरोप रहते। ये लोगों ने तो एक भगवा चोला ओढ़ लिया, उसके चक्कर में इतनी आग बूझ रहे हैं। इनने पूरे भोपाल शहर में लूटामारी मचा के रखी है। ये न्यू मार्केट क्षेत्र जो पिछले साल भी विवाद में आया था, मैं ही मांगती हूँ, सब मैं मांगती हूँ। सिम्मी, वो जन्नत उर्फ उजापा, ये लोग जबरदस्ती जजमान के घर पे बैठे। मैं गई, मैंने भैया तुम लोग यहाँ क्यों बैठे? तो जन्नत ने दिया मुझे धक्का, तो मैंने दूर से बात कर, पास आने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे हमारी बेसबाजी हुई, तालियां बजा रही, जो हमें तालियां बजती वो भी ताली बजा रहे, हम भी ताली बजा रहे। फिर उसके बाद रोड पर आके होता हमारा विवाद। तो ये धमकी दे रहे, मैं इनको बुला रही हूँ, मैं जगत गुरु को बुला रही हूँ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तुम लोगों के तो काम है। वहाँ पर भी हमारी बेसबाजी बहुत हुई है। थोड़ी झूमा झटकी भी, उन्होंने मेरा पकड़ा गलेवान, मैंने उनका गलेवान पकड़ा। मैं मना नहीं करी कि नहीं हुई, झूमा झटकी भी हुई है। पर जो मार कूट के झूठे आरोप लगा रहे, चेन छीनी ये छीनी, ये तो सब इनकी धांधलाई चल रही है। और जो काजल ठाकुर जगत गुरु तिलकधारी बन गया है ना, जो बोल रहा है सुरैया के कहने पे बेचारी, उनका कोई लेना नहीं, बेचारी गुरु का उनका कोई देना नहीं। इनने एक मुद्दा पकड़ के रखा, हिंदू मुसलमान करो। मैं ठाकुर की बच्चा, मैं हिंदू होके बोलते हुए मुसलमान हूँ मैं, है। पहले तो इनका बायोडाटा चेक करो, इनके पास कितने मुसलमान है। वो मयूरी मुसलमान, तब्बू मुसलमान, राजू हाजी मुसलमान है, और क्या नाम और भी है कई मुसलमान। मुस्कान मिर्जा जो बोल रही है सुरैया नायक हम तेरे कहने पे कलमा नहीं पढ़ेंगे, जो भी वो बोल रही है, क्या इस्लाम नहीं अपनाएंगे। वो खुद पैदाइशी मुसलमान है, तू क्या इस्लाम अपनाएगा? नहीं, तू तो पैदाइशी मुसलमान है। और जबरदस्ती के झूठे पाटे आरोप लगाएंगे। मैंने कोईपिजा थाने में भी, अब मीडिया बाजू थी, मैंने यही कहा था, अगर कहीं पर भी ये झूठे आरोप लगाए उनकी जांच की जाए। अभी वीडियो देखिए, वीडियो द्वारा हमें कितनी धमकियां दी जा रही, गालियां दी जा रही, कहा जा रहा है कल मिलना, हम कहीं वहीं मिलेंगे। रिकॉर्डिंग द्वारा धमकियां दी जा रही है, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुझे तो कहाँ से ब्लैकमेल किया जा रहा है, मेरे परिवार पे उंगली उठाई जा रही है। इनका तो हमारे एक प्रकार से ब्लैकमेल करने का चल रहा है। या तो तुम हमारा साथ दो, नहीं तो हम तुम्हें झूठे केस में फंसाएंगे। एक वो परिवार की भी वीडियो सामने आई है, उनका कहना है कि हमारे घर पर ये लोग थे जहाँ विवाद हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको परिवार का, मैं भी गई थी, वो परिवार का कहना है कि हम डर गए थे। मैं सो के उठी थी बेटा, पुलिस उलिस देख के मैं डर गई थी। और हमने ये भी कहा है कि पहले देवी गुरु ही आती है हमारे घर पे, आप लोग नहीं आते हो। रिश्ते में मेरे पेट में तो मुंह चोदी होने लगी, जबकि वो परिवार का व्यक्ति अंदर था, उनने कुछ नहीं देखा। अभी वो परिवार से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हमने तो कुछ नहीं बोला, हम घबरा गए थे, हमें समझ में नहीं आता मीडिया कौन है, इतने सारे लोग हमारे घर में घुस गए। मैं सो रही थी, मैंने दुपट्टा भी नहीं पाई डर के मारे। उनका लड़का भी बोल रहा था हाँ, हमने कहा है दीदी कि उनकी बेसबाजी हो रही थी। तो बोलते हमें जबरदस्ती बोल रहे थे, बोले छुरी लेके आई थी, चक्कू लेके आई थी। तो हमने बोला नहीं भैया, हमारे घर में ऐसी चीज हमने नहीं देखी, जिसकी वीडियो मैंने भी बनाई है। जो ये मामला थाने तक पहुंचा है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? थाने में कार्रवाई करनी है। मैं तो बोली आप सच्चाई के साथ दो, है। ये इलाका 5 साल 7 साल से मैं मांगती, मेरी गुरु खत्म हो तो मेरा इलाका, इन लोगों की तो धांधलाई चल रही है। या तो तुम इलाका मांगने दो, नहीं तो हम तो ये सब इकट्ठे होंगे, हाहाकार थानों में मचाएंगे। अभी 2 दिन पहले कल की बात है, सागर में जाके वो गुरुओं को थाने के अंदर घेर के मारा इन लोगों ने। इनका तो काम था, मुझे 35-40 लोग मिलकर बुला रहे थे कि देवी को बुलाओ, थाने में बुलाओ। क्या मेरा मर्डर करने के लिए बुला रहे थे कि मुझे जान से मारने के लिए बुला रहे थे? भविष्य में हमारी जान को बहुत खतरा, अगर भविष्य में हमारे साथ कुछ होता है उसके जवाबदार यही लोग रहेंगे, काजल ठाकुर, मुस्कान मिर्जा और इनके साथ जितने जिहादी है ना, इनके साथ जो काजल ठाकुर बन रहा, तिलकधारी पंडित, इसके साथ जितने जिहादी है सब जवाबदार रहेंगे। मैं भोपाल से देवी नायक, भोपाल मंगलवार से। पहली बात, यहाँ विवाद बताया जा रहा है, वहाँ से थाना 10 मीटर की भी दूरी पे नहीं है, सिर्फ 4 या 6 कदम की दूरी पे थाना है। तुम्हें तो थाने आना चाहिए। जाके तुम घर गए, पूरी गैंग द्वारा षड्यंत्र रच के तुम सबके साथ भगवा बन के, तिलकधारी बन के तुम आए हमारे खिलाफ झूठी रिपोर्ट लगाने। अभी लड़ाई 10 बजे हो रही है, तुम 2 बजे थाने आ रहे हो। पहली बात तो जांच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आगे चल के कोई बड़े केस में भी झूठे फंसा सकते हैं हम लोगों को। हम तो प्रशासन और पुलिस प्रशासन से बोलते इसकी जांच की जाए,
सच्चाई का साथ दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। भोपाल से देवी नायक। आपका भी नाम इस झगड़े में शामिल किया गया था, तो क्या घटना थी? जी सर, हम सवेरे बस्ती घूम रहे थे। बस्ती घूमते घूमते हम जजमान के घर गए। हमें पता चला कि दूसरे गुट वाले यहाँ आके बैठे हुए हैं, तो हम चले गए वहाँ पे। अब वहाँ जाने के बाद जब बातचीत हो रही थी तो वो एकदम से उठ के वो आंग पे आने लगे, तो देवी बोलने लगी कि बैठ के बातें करो। फिर उसके बाद में हम लोग बाहर निकलते सड़क पे, तो सड़क पे निकलने के बाद में वहाँ रोड पे खड़े होके जोर जोर से चिल्लाया जा रहा है कि हाँ हमें मार डालो, हाँ हमें काट डालो, हमें गोली पड़वाऊंगी क्या, हमारा मर्डर करवाऊंगी क्या। अगले गुट वाले जोर जोर से चिल्लाने लगे वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ बात ही करने लगे, और मैं जबकि तो मैं दोनों को समझाने में ही लगी थी। मैं वो गुट वालों को भी समझा रही थी और ये गुट वालों को भी समझा रही थी। तो इसमें मेरा 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 भी झूठा झूठा नाम फंसाया जा रहा है कि बिपाशा भी थी इस लड़ाई में। तो मैं तो दूर से दूर तक नहीं थी, और ना ही तो देवी ने ऐसे कोई काम करी और ना मैंने ऐसा कोई काम करी हूँ। तो और ये हमें जो खुली धमकी उनके दे ऊपर रहे हैं। चोटें आई हुई है, वो जो वो दिखा रहे थे, तो वो क्या है? मतलब उन लोग खुद ने सुबह मारी है या 10 बजे की लड़ाई हुई है, और शाम को हमें 3 ये बजे चोटों के थाने बारे पहुंचे। में तो कुछ भी नहीं पता। और मैं तो सबसे पहले बात यही कहना चाहूंगी कि अगर मेरी लड़ाई यहाँ होती और सामने ही पुलिस स्टेशन है मेरे, तो मैं सबसे पहले पुलिस स्टेशन में ही जाऊंगी। मैं घर नहीं जाऊंगी, घर जाके नहा धो के तैयार होके नहीं आऊंगी मैं घर से, और किसी के आने का भी इंतजार नहीं करूंगी कि कोई आएगा उसके बाद में मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी। मैं तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन ही जाऊंगी अपने बचाव के लिए। तो वहां से तो 4 कदम की दूरी पे पुलिस स्टेशन क्या था। लगता है, क्या ये षड्यंत्र किया गया है? ये षड्यंत्र रचा गया है हमारे बारे में, हमें फंसाने के चक्कर में, हमें फंसाना चाह रहे हैं। और हमें तो खुली खुली धमकी दी जाती है। मुझे, मैं महाराष्ट्र की बच्चा हूँ, नागपुर की, तो मुझे खुली खुली धमकी दी जाती है कि तू अपने नागपुर चले जा, तू अपने महाराष्ट्र चले जा, तुझे तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। ये देखिए, मारने की धमकी ये मारने की धमकियां देते हैं मुझे, ये मुझे भगाने की धमकियां देते हैं मुझे कि तू यहाँ से चले जा नागपुर, तू यहाँ पे तेरा कोई काम नहीं है। तो तुम मुझे एक बात बताओ, एक व्यक्ति का ऑल इंडिया के अंदर में कहीं जीने का हक या है या नहीं है? मुझे तो सबसे पहले तो मुझे मेरे भोपाल की जनता और प्रशासन मुझे सबसे पहले ये बताए, और नेता मंत्री बताए कि एक बाहर के व्यक्ति का भी इस भोपाल शहर में जीने का हक है या नहीं है। अगर मैं मराठी हूँ तो मैंने गलत कर दी, मुझे बार बार धमकी देते, एक ही बोलते कि अपना बोरा बिस्तर बांध और अपने महाराष्ट्र चले जा, खट्टा चावल बोलते मुझे। तो इसीलिए मैं तो बस गुहारी लगाऊंगी, और मैं तो प्रशासन से यही बोलूंगी कि जो सच्चाई है, सच्चाई पे ध्यान दीजिए और सच्चाई का साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत। तक मुझे थोड़ा नहीं कर लो।